नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माला कुमारी। आप देख रहे हैं माला की रसोई। माला की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों के आशीर्वाद के साथ मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करती हूं। आज मैं बनाने वाली हूं आलू के गोल पकौड़े और आलू के चपटे पकौड़े, दो प्रकार के बनाने वाली हूं। इसलिए इसके लिए मैं जो सामग्री ली हूं उसे मैं दिखलाती हूं। ये है आलू, 4 आलू ली हूँ मैं बड़ी बड़ी, और ये है धनिया, हरी मिर्ची, और ये है बेसन, और ये है अदरक कूटा हुआ, मिक्स मसाला, गरम मसाला, और इसमें सीधा नमक है और हल्दी पाउडर है। आज आप लोगों को दिखाती हूँ। भारत परंपराओं का देश है और उसमें बहुत से लोग इसे चिलोही बोलते हैं, बहुत से लोग इसे बैठी बोलते हैं, और बहुत से लोग इसे विभिन्न प्रकार के नाम दिए हुए हैं। ऐसे आजकल लोग शहरों में ज़्यादातर या गाँव में भी चाकू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पुरानी परंपराओं को कायम रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं आज अपनी पहली नमकीन रसोई जिसे कहेंगे, उसमें मैं चिलोही से इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लोग अपने गांव में इसे चिलोही बोलते हैं, बहुत से लोग इसे बैठी भी कहते हैं। इसलिए मैं अब इसका इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले तो मैं आलू को छीलूँगी। मैं 4 आलू ली हूँ, इसे मैं पहले छीलती हूँ, इसका छिलका उतारती हूँ। एक एक कर मैं चारों आलू के छिलके को उतार लूँगी। पहली रसोई में मैं चाकू यूज नहीं करके मैं चिलोही भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे बैठी कहते हैं। बैठी यूज कर रही हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं यही आज दिखलाना चाहती हूँ कि नए युग में भी पुरानी परंपराओं को कायम रखना बहुत ही आवश्यक है। आने वाले दिन में, आने वाले समय में, जब हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की पहचान बचेगी, तो इन चीज़ों से हमारे देश की परंपराओं को जाना और पहचाना जाएगा। बाद मैं इसमें आलू में पानी डाल दूंगी। पानी डालकर थोड़ी देर छोड़ दूंगी। हरी मिर्ची को धोऊंगी। आप जिस तरह से आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना ही मिर्ची आप डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं डाल रही हूँ उतना आप भी डालें। आपको जितना तीखा पसंद है उतनी ही मिर्च डालें। बस मैं इतना ही डालूँगी, क्योंकि मेरे घर बहुत तीखा किसी को पसंद नहीं है। अब मैं गोल गोल आलू को कट करती हूँ। ऐसे गोल गोल चपटी चपटी आलू को ऐसे मैं कट करती हूँ। आलू को निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से धोकर। अब मैं 2 आलू को अब छोटा छोटा कट करूँगी। आलू को मैं कटिंग कर चुकी हूँ और एक बार धुल चुकी हूँ, लेकिन मैं आलू को फिर से दोबारा धोने जा रही हूँ। इसलिए मैं दोबारा इसे धुल रही हूँ। अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें मिक्स मसाले। इसमें सभी प्रकार के मसाले हैं, जैसे गोलकी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक भी है, अदरक अलग से है कटिंग किया हुआ, हल्दी, कटी हुई मिर्च, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद सेंधा नमक 1.5 चम्मच यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी बच गई है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसके बाद थोड़ा सा और धीरे धीरे बेसन को पूरी तरह से मिक्स कर लूँगी।
बेसन को मैं दो मिक्स किए हुए बेसन को दो भागों में बांटूंगी। और इसके एक भाग में मैं मिलाऊंगी छोटे टुकड़े को और दूसरे भाग में मिलाऊंगी बड़े टुकड़े को। इसमें कटे हुए कुछ आलू के भाग हरे हैं, इसे मैं छोड़ दे रही हूँ। बाकी इसमें हरे भाग हैं, उसे मैं अलग कर देती हूँ। अब मैं दोनों को ऐसे करके मिला लूंगी। पूरी तरह से मिल गई है। अब देखिए मैं इसी तरह मिलाऊंगी दूसरे भाग को। पूरी तरह से मिल गई है। अब मैं कढ़ाई को गैस पे बैठाती हूँ। मैं लोहे की कढ़ाई में बनाना प्रारंभ करूंगी। लोहे के कढ़ाई को मैं गरम करने के लिए गैस पे चढ़ा चुकी हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक कर कटिंग किए हुए आलू को कढ़ाई में डालती हूँ एक एक कर। अब इसे पलटने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर पकने के बाद इसे पलट दिया जाता है और इसे हल्की आंच में सेका जाता है। इसे दो तरह से बनाई जाती है, पतली बेसन करके और हल्की गाढ़ी बेसन से भी बनाई जा सकती है। लेकिन पतली बेसन वाली गैस नहीं करती है और गाढ़ी बेसन वाली गैस करती है। अब पहली खेप वाली हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। पहली खेप में बहुत अच्छी तो नहीं बनी है। अब दूसरी बैच में देखिए कैसी बनती है। कटी हुई पकौड़े को डाल रही हूँ। छोटी कटिंग की हुई आलू के पकौड़े बना रही हूँ। की पकौड़ी बन चुकी है। अब मैं इसमें चटनी एक कटोरी में हरी धनिया की चटनी रख रही हूँ। अब दोनों ही प्रकार की पकौड़ी बनकर तैयार है। अब मैं कान्हा जी को भोग लगाने जा रही हूँ। घर में मैं कान्हा जी को रखी हूँ और कान्हा जी के पास में जा कर के
उनको भोग लगाने के बाद ही किसी को चखने के लिए या खाने के लिए मैं दे सकती हूँ, घर के बाकी किसी भी सदस्य को। इसमें मैं तुलसी दल डाल चुकी हूँ और कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। कान्हा जी को भोग लग चुका है। सबसे पहले मैं अपनी माँ को दे रही हूँ खाने के लिए। कैसा बना है, पकौड़े का स्वाद कैसा हुआ है? बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा। आपको खाने में कैसा लग रहा है बताइए। अब मैं अपने गुरु जी को खाने के लिए दी हूँ जो पकौड़े बनाए हूँ। खाकर बताएं कैसा हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मतलब ऐसा पकौड़ी मैं पहली बार खा रहा हूँ। जो घर में हम लोग का जो बनता है वो नॉर्मल जैसे छोटा छोटा कट करके बनता है। ये वाला गोल वाला है, ये गोल करके आलू बनाए है ना। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और उससे भी अच्छा धनिया चटनी है। धनिया चटनी के साथ बहुत ही मज़ा आता है, काफ़ी टेस्टी है। अगर आपको मेरा चैनल माला की रसोई अगर पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट में आप अपने बोल को लिखें, मेरे गलतियों को दर्शाएं। धन्यवाद।